नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एयरलाइन्स कंपनी के बारे में। तो एयरलाइन्स मतलब एक एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, अभी मार्केट में जितने सारे लिस्टिंग कंपनी है, उनमें से देखा जाए इंडिया के सेकंड पोजीशन में जो कंपनी रैंकिंग कर रहा है, उसका नाम है स्पाइस जेट। तो मैं आज मैं बात करूँगा स्पाइस जेट के बारे में, क्योंकि स्पाइस जेट ने जो डिसीजन लिया, खुद ने कंपनी का जो बोर्ड ने जो डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत गलत दिशा में जा रहा है। क्यों गलत दिशा में जा रहा है? चलो मैं अभी डिस्कस करूंगा। जो विजय माल्या जी ने जो किए थे, और विजय माल्या का जिस तरीके से हालत हुआ है, किंग फिशर का एयरलाइंस का जिस तरीके से हालत हो चुके हैं, उसी दिशा में स्पाइस जेट भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? चलो मैं आपको दिखाऊंगा और डिटेल्स भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज और आईपीओ के बारे में जानना है, तो इस चैनल के ऊपर जरूर बने रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपको सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा, और आज के दिन भी तो स्टॉक में गिरावट हुआ है, तो मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, क्योंकि मैं आपको दिखा पाऊँ। क्योंकि स्टॉक यहाँ पे देखिए, प्रीवियस जो क्लोजिंग था, इस लेवल से स्टॉक में देखिए अचानक गिरावट हुआ और उसी रेंज में ही क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब क्या है? कंपनी में अगर कुछ खराब न्यूज आता है तो इस तरीके से क्रैश होता है, मतलब एक गैप डाउन में ओपन होता है। अगर अच्छा न्यूज आता है तो गैप अप में ओपन होता है। तो कोई बड़ा न्यूज होगा जिसके कारण टोटली मार्केट, मतलब ओवरऑल पूरा के पूरा दिन एक ही रेंज में, और वो भी डाउन टेन में ही क्लोजिंग हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, विजय माल्या का जो कंपनी था किंग फिशर, तो आप एक बार देखेंगे। देखिए, किंग फिशर का भी हालत क्या है। देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज कितना, 1 रुपया के आसपास आ चुके हैं। तो वो कंपनी भी एक दिन राज कर रहा था, मतलब एक दिन बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। तो किंग फिशर भी डूब चुके थे, क्योंकि वो क्या किया, उसका मतलब वो तो अलग तरीके से सोच के काम कर रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले लिया बैंक से, वो कर्जा चुका नहीं पाए, और उसका एम्प्लॉय को एक एक करके वो मतलब बाहर निकल दिया। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ हालत देखने को मिला है। तो आप देखेंगे, तो इस कंपनी का मतलब स्पाइस जेट का भी देखिए, कर्जा कितना, कंपनी का मार्केट कैप कितना, 2500 करोड़ का, और कर्जा कितना, 8300 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी भी धीरे 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 कर्जे के मतलब लपेट में आ रहा है, और धीरे धीरे कंपनी कर्जा भी ज्यादा लेके जाता है, मतलब लेके रहा है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जिस डिसीजन मुझे लगता है किंग फिशर कंपनी में जिस तरीके से डिसीजन लिया गया था, उसके बाद कंपनी का हालत खराब हो गया था, और कंपनी टोटली डूब गया है। सेम टू सेम मुझे लगता है स्पाइस जेट के भी उसी तरीके से हालत होने वाला है। चलो, वो कौन सा न्यूज है उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखेंगे जो न्यूज है किसमें आया है, द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर, मैं जाकर आप भी खुद इस साइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप चलो पूरा डिटेल्स में ध्यान से सोचना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। देखिए, स्पाइस जेट थंबनेल 4%, मतलब 4% गिरावट हुआ है। किसके कारण? एज एयरलाइंस, यहाँ पे देखिए, सेंड्स 40 पायलट्स ऑन लीव विदाउट पे। मतलब सोचिए, यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, 80 पायलट्स को वो यहाँ पे मतलब काम से अभी निकलवा दे चुके हैं। एक एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, लीव में मतलब भेजा गया है, मतलब क्या, उसको काम नहीं है और उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। देखिए, विथ आउट पे मतलब पैसा ना देकर ही उसको लीव में रखा गया है। मान के चलिए, कंपनी का सोचते हैं एक साल में मुझे इस तरीके से पायलट का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स अभी बंद है, तो इसलिए मुझे पायलट्स का जरूरत नहीं है। क्या जितने सारे पायलट्स थे, क्या इस कंपनी के ऊपर फिर से वो काम कर पाएंगे? क्या वो इस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे? क्योंकि उसको तो कोई पे नहीं मिलेगा, उसको विदाउट पे में अभी लीव में रखा गया है। तो एक बहुत बड़ा खराब डिसीजन लिया गया है। देखिए देखिए, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से डिसीजन ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी कंपनी ने कुछ खराब किया। देखिए, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉइज का ग्रोथ हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय बढ़ रहा है, तो सोचिए कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है। अगर एम्प्लॉय को वहां से मतलब छांट कर निकल जा रहा है, मतलब उसको वहां से कंपनी से बाहर कर रहा है, तो कंपनी में एक बिग क्रॉस लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय ही, कंपनी का मैनेजमेंट टीम ही कंपनी को चलाते हैं। अगर कंपनी के मैनेजमेंट टीम ही डिसीजन ले रहा है खुद का एम्प्लॉयज को बाहर निकलने के लिए, और वो भी देखिए, जो इसका मेन पॉइंट्स है वो है इसका पायलट्स,
उसको ही बाहर यहाँ पे रखे गए हैं, और वो भी विथ आउट लीव्स। देखिए, मैं मानता हूँ अगर कंपनी में कुछ टाइम के लिए सपोज कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो कुछ पायलट को वो अभी लीव में रखा गया है और पे भी कर रहा है, तब अच्छी बात था। मगर यहाँ पे विदाउट लीव में मतलब कंपनी का जितने सारे पायलट्स थे, क्या वो घर में बैठकर विदाउट पेमेंट में घर में बैठकर रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कंपनी को छोड़ देंगे, दूसरे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट से मैं जरूर कहूंगा, इस नेगेटिव पॉइंट्स के कारण से स्टॉक में गिरावट हुआ। देखिए, लोग तभी स्टॉक के ऊपर सेल आउट करते हैं जब कोई खराब न्यूज आता है, और मेरे हिसाब से एक बिग न्यूज नेगेटिव है, क्योंकि इस तरीके से किंग फिशर ने भी इस तरीके से कुछ सिनेरियो किया था, और आज किंग फिशर पूरा का पूरा डूब चुके हैं। सेम टू सेम स्पाइस जेट का भी हालत उसी तरीके से होने वाला है। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं रिसर्च करके जितने सारे रिसर्च करके इस कंपनी के ऊपर देखा हूँ, तो मुझे भी इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला। आप देख सकते हैं शेयर स्पाइसजेट 3.5 से मतलब 4% तक गिरावट हो चुके थे, और इसके पीछे कारण था, आप देख सकते हैं। आफ्टर, यहाँ पे देखिए ट्रेड आफ्टर द लो कॉस्ट एयरलाइन सेंट, यहाँ पे देख सकते हैं इट्स 80 पायलट्स ऑन लीव विदाउट पे फ्रॉम 3 months ड्यू टू एन एग्जिस्ट ऑफ द पायलट। मतलब कंपनी 3 मंथ के लिए उसको लीव में भेज दिया, और विदाउट पे। तो सोचिए, क्या पायलट घर में बैठकर हवा खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी का हालत तो खराब होने वाला है, क्योंकि कंपनी इस तरीके से जो डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से बहुत खराब डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से कंपनी को कुछ पेमेंट्स करना चाहिए था, तो ही उस पायलट्स यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर सोच सोच सकते थे। अभी 3 मंथ के लिए अगर मान के चलिए आप कोई जॉब करता है, तो आपको अगर कहे कि 3 मंथ के लिए आप लीव में रह जाइए और आपको कुछ पेमेंट भी नहीं मिलेगा, क्या आप उस कंपनी के ऊपर वेट करेंगे? क्या उस कंपनी के लिए आप सोचेंगे दूसरा? नहीं ना। आप भी कुछ काम करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है उसको दूसरे कंपनी के ऊपर टाई अप करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी 40 पायलट्स को, यहाँ पे देखिए बोइंग 737, यहाँ पे देखिए फ्लैट एंड अनदर 40 फ्रॉम द Q4400 फ्लैट्स। तो कुछ 40-40 मतलब यहाँ पे बोइंग 737 और यहाँ पे Q400 फ्लैट, इस तरीके से दोनों जो इसका जेट्स है, इस जेट का जो 40-40 पायलट्स था, उसको यहाँ पे विदाउट पे में घर में बिठा दिया गया। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी का हालत यहाँ से ही पता चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर ये सारे चीज क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप वॉरेन बफेट जी को देख लेना। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी का जो मेन पॉइंट है, वो है एम्प्लॉयज। कंपनी का एम्प्लॉयज, देखिए आप एम्प्लॉयज का मतलब ये समझ मत लेना कि सिर्फ जो काम करते हैं वही एम्प्लॉयज है। इसका मैनेजमेंट टीम भी इसका एम्प्लॉयज है। मैनेजमेंट की टीम को भी तो पैसा मिलता है ना, जो सीईओ है, सीओएफ है, जो मतलब चार्टर्ड अकाउंट है, जो मतलब एमडी है। तो वो सबको यहाँ पे क्या मिलता है? सॉरी, एमडी को पैसा नहीं मिलता। तो फिर भी देखिए, जो सैलरीज मिलते हैं, तो कंपनी का एम्प्लॉयज अगर वहां से बाहर हो रहा है, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यूज मतलब आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से दूरी रहना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक इसके ऊपर अभी फंस चुके हैं निवेश करके। क्यों फंस चुके हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एफआईएस और डीआईएस, जब उसको पता चला कि कंपनी का हालत बिगड़ रहा है, तो पहले वो 5% 7% तक होल्डिंग था। आज वो कितना, पूरा का पूरा माल बेच दिया, ना के बराबर है। कल जगह कंपनी बंद भी हो जाए ना, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसको फर्क पड़ने वाला है? आप देख सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि आज वो पेनी स्टॉक के जैसा काम कर रहे हैं, कल अगर वो डबल हो जाएगा तो मेरा तो फंड डबल हो जाएगा, मैं रॉकेट की तरह भागूंगा और मेरे तो पैसे का बारिश होगा। ऐसे बिल्कुल सोचना मत। हाँ, एज ए आप ट्रेडर है तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर जैसे काम अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। दोनों को एक साथ मतलब मिक्स मत करना, क्योंकि ट्रेडर के काम होते हैं 1 साल, मान के चलिए 6 मंथ 1 साल तक वो होल्ड करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टर है, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म विजन के लिए मेरे पास इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस है। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, ये नहीं कि कल आपको जाकर रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपनी का हालत आप देखेंगे चार्ट पैटर्न से, आपको पता चलेगा जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से उस हाई लेवल को भी तोड़ नहीं पाया। करीबन इसका हाई था 152 के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरावट हुआ और 34 रुपीज तक आ गए थे कोविड के सिचुएशन में। फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश किया, और करीबन करीबन 100 रुपीज तक गया था, और उसके बाद देखिए फिर से क्रैश, और वो भी 34 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक जो ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे एक बिग रेजिस्ट सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक बिग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को तो मतलब हालत बहुत खराब हो जाएगा, और 10 रुपीज के नीचे भी शेयर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, मेरे जो एनालिसिस है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं जरूर कहूंगा
यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिजेक्शन आया, यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन आया, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रिजेक्शन यहाँ पे है, पूरा का पूरा। इसका मतलब है कोशिश ही कर रहा है इस ट्रेंड को, इस लेवल को तोड़ने के लिए, वो लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। मेरे हिसाब से फिर से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। अगर इस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास है, आपका भरोसा है, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं। मेरे खुद के ओपिनियन के मैं हिसाब से जरूर कहूंगा, रिक्सी प्लेयर जो नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से आप दूरी रहिए। कंपनी का हालत अभी बहुत बहुत खराब है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।